बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको चिकन कोरमा भी कह सकते हैं, चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं, चिकन का सिंपल सालन भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो चिकन ग्रेवी सालन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ना, ये बहुत मज़ेदार होगा, इसका टेस्ट लाजवाब होगा और देख के सालन को भी परे परे करेगा, इतना ज़बरदस्त होगा। तो रमज़ान में अफ्तारी के लिए आज ये सालन आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, कोई भी स्टेप आपने इसका स्किप नहीं करना। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक खुला पैन लेना है जिसके अंदर आप खाना बनाते हैं। उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। अच्छा, इस सालन में ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलेगा क्योंकि ये चिकन कोरमा स्टाइल सालन होगा, तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा और इसमें प्याज कम डलेगा। ये मैंने एक जो मीडियम साइज़ का प्याज होता है ना, उसको इस तरह से बारीक लंबाई में काट के फ्राई होने तक पकाएंगे। अब हमने एक साइड पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्च ग्राइंड कर लेनी है पानी डाल के। और ये देखें जी, जब इस तरह से हल्का सा गोल्डन होने लगेगा ना प्याज, तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच भर कर अदरक और लहसुन का मोटा मोटा कुटा हुआ पेस्ट डाल देना है। ज़्यादा पेस्ट नहीं डालना, मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन डालना है। इसी के साथ आपने 1 दालचीनी डालनी है। दालचीनी जो है वो चिकन की स्मेल को ख़त्म करती है और चिकन में एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू आ जाती है। अब हम इसके बाद इसके साथ ही इसके अंदर चिकन डालेंगे हस्बे ज़रूरत से। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, तो ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है। अगर आप कम लेना चाहें तो आप कम भी ले सकते हैं। अब हम चिकन को अच्छी तरह से भुनेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं ना हो जाता तब तक हम इसके अंदर कोई भी मसाला, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन जो पानी छोड़ता है ना वो भी ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, अच्छे से जो चिकन है वो हमने अच्छे से फ्राई किया है। अब इसके अंदर ये जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था उसको हमने डाल देना है। अच्छा, इसमें आपने टमाटर ज़्यादा यूज़ करने हैं। इसी के साथ 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर आपने सूखा धनिया का पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून भर के आपने कढ़ाई मसाले के डालने हैं। कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच भर के खुशबू के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए ना इसके अंदर कढ़ाई मसाले के डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर 1-2 और मसाला जाएगा, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आपने अगर इसको थोड़ा सा करारा सालन बनाना ना, तो इसके अंदर लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और डाल देनी है। इससे इसका जो करारापन है ना वो बहुत मज़ेदार आएगा सालन का। और अभी ये देखें जी, अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट इसकी अच्छे से हाई फ्लेम पे भुनाई की है। तो अब भुनाई जब चिकन की अच्छी होती है ना, तो चिकन की जो खुशबू है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है और चिकन की जो अपनी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए जी, जब इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो चिकन का सालन है ना वो बहुत ज़बरदस्त सा भुना गया है। उसकी भुनाई बहुत अच्छी हुई है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अभी आपने इस स्टेज पे आके ना 1 प्याली भरकर फेंटा हुआ दही ऐड करना है। अच्छा, इसमें ना बहुत से मुझे पूछा जाता है जी, हम जब सालन में दही ऐड करते हैं तो वो फट जाता है, फुटियाँ सी बन जाती हैं, तो वो बहुत सालन सारा ख़राब हो जाता है हमारा। तो इसकी एक टिप तो ये है, जब भी आपने सालन में दही को ऐड करना है ना, तो आपने बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है। और दूसरी इसकी टिप ये है कि आपने जब इसको दही को ऐड करना है ना, दही को अच्छे से आपने चम्मच के साथ फेंट के ऐड करना है। अभी ये देखें जी, अभी हम इसको दही डालने के बाद कवर करके इसका पानी खुश्क होने तक रख देंगे और इसी में दही हमारा जो चिकन है ना वो गल भी जाएगा। ये देखें जी, मैंने पानी ड्राई होने तक चिकन को पकाया है, चिकन भी अच्छे से गल चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, मैंने ज़्यादा भुना हुआ चिकन नहीं बनाया, ठीक है। आप इस स्टेज पे आके ये सारा जो इसका ग्रेवी है ना वो इसको बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं या इसको भुना हुआ गोश्त भी बना सकते हैं। आप इसकी अगर इस तरह मेरी तरह ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इस तरह ग्रेवी रखें, ऊपर से गार्निशिंग करें अदरक की, हरी मिर्च की और इस तरह से धनिए की। और माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। इसको हम ग्रेवी वाला सालन भी कह सकते हैं, आप इसको कढ़ाई भी कह सकते हैं, चिकन कोरमा भी कह सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।